चलिए तो स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, पिछली वीडियो जो कि हैं जिनमें हम अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो भी है 4 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना अच्छे से सीख चुके हैं। बाकी सारे जो भी बेसिक वगैरह रूल थे वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे आज अपने लास्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी TORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सबसे पहली हम इनकी बात करें तो ये होते हैं विस्मयदिबोधक वाक्य। क्या होते हैं? विस्मयदिबोधक वाक्य। क्या होते हैं दोस्तों? विस्मयदिबोधक वाक्य होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ये विस्मय बोधक, विस्मय माने होता है आश्चर्य, विस्मय माने होता है आश्चर्य। तो देखिए वे वाक्य, अब वे वाक्य जिनमें आश्चर्य होगा, दुख होगा, हर्ष यानी खुशी होगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें, हर्ष हो गया, दुख हो गई और खुशी, तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं? हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं। हृदय से उत्पन्न भाव, उत्पन्न भाव। ठीक है, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हृदय से उत्पन्न भाव होते हैं। जैसे आश्चर्य आपको कहाँ से होगा? आपको एकदम लगेगा कि कोई भी चीज़ आप नहीं देख लेते हो जो आप वहाँ पे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बोलते ना हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मतलब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो आपको एकदम बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हो, तो आश्चर्य होता है वहाँ पे आपको। दुख होता है, दुख भी बिल्कुल एकदम हृदय से होता है। ऐसा थोड़ी नहीं है आप बोलोगे कि मैं मन से दुखी हूँ, नहीं, आप ये बोलते हो कहीं भी जाते हो, सैडनेस जहाँ पे होती है तो वहाँ पे आप जाते हो तो आप बोलते हो आप दिल से दुखी हो, ये नहीं कहते हो कि मन से दुखी हो। तो ये भी कहाँ से हो गया? हृदय से हो गया। ऐसे ही आप किसी के खुशी में शामिल होते हो। मान लीजिए जैसे आपका भाई IAS बन गया, IAS, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप जाओ, आपको बिल्कुल दिल से खुशी होगी कि यार, आप बोलोगे मैं दिल से खुश हूँ, ये नहीं बोलोगे कि मैं मन से खुश हूँ। भैया दिल से खुश होता है आदमी। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये सब कैसे हुए? हृदय से उत्पन्न भाव हुए। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हृदय से उत्पन्न भाव होते हैं, जैसे आश्चर्य हो गया, दुख हो गया, हर्ष हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी परिभाषा की बात। अब इसकी सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें पहचान क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में पहचान भी होगी इसकी कुछ ना कुछ, कि कैसे पता करें कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान रिपोर्टेड स्पीच में वो शब्द से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी ये शब्द दिख जाए, ये शब्द दिख जाए, या अलाज दिख जाए, हुर्रा दिख जाए, ब्रावो दिख जाए, तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन आप बस इतना रख लो, ये वाव भी होता है। तो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप बस इतने, ये मेन है, इतने याद कर लो बस, 5। ठीक है, यही मिलते हैं ज़्यादातर, और कुछ खास नहीं होता है। तो सीधी बात, सबसे पहली बात क्या है, इसमें कभी भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होगा। आप समझो कि वाक्य के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दे दे, नहीं, इसमें इस शब्द के जो भाव उत्पन्न हो रहा होगा वाक्य में, हृदय से जो उत्पन्न भाव होगा उस भाव के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। जैसे हम ऑप्टेटिव वाक्य देख रहे थे, उनमें क्या हो रहा था, बिल्कुल लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा था। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तो लास्ट में ये साइन लगा मिल रहा था। तो ऑप्टेटिव में लास्ट में होता है, ये डिफरेंस याद रखना है। एक्सक्लेमेटरी में हृदय से उत्पन्न भाव के पास में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, यानी कि विस्मयदिबोधक चिन्ह होता है। बट जब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें लास्ट में होता है। ये बात याद रखनी, छोटी सी बात है, आई होप कि समझ जाओगे और आराम से इसको याद भी रख सकते हो। चलिए, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी पहचान आपको पता चल गई। ये पहचान अगर पता कर ली तो समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप बहुत आराम से पहचान लोगे। अब दोस्तों एक बात, अब हम बात करते हैं इनको कि जो है इनके चेंजेस कैसे करके होते हैं।
चेंजेस अब इनके, अब चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्रावो के लिए आप लिखोगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन बातें जान लो आज, मोटी मोटी बातें हम कल करेंगे, आज केवल छोटी छोटी बातें इसके बारे में, कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले समझो कि जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इसमें क्या होता है, जब आपकी रिपोर्ट, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसे बदलने का नियम। दोस्तों यहाँ पे मेन बात ये है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी, सैड रिपोर्टिंग वर्ब, ये पहला रूल है, ऐसे समझ लो, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी, इसको क्या करना है, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाए। तो पहला चेंज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ही होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या कर दोगे वो समझो। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमेशा भाव के अनुसार बदली जाएगी। किसके अनुसार बदली जाएगी? भाव के अनुसार बदली जाएगी, भाव के अनुसार बदली जाएगी। यानी भाव के अनुसार कैसे बदली जाएगी, जैसे मान लीजिए हृदय से उत्पन्न भाव है सोरो, यानी दुख का, सोरो, ठीक है। अब मेन बात ये है, सोरो है यानी दुख, तो दुख है तो आपको वाक्य में दिखे जब भी, यानी दुख की जब बात होगी तो वहां पे वाक्य में आपको मिलेगा अलास, ये मिलेगा आपको। तो जब भी आपको ये वाला वर्ड मिल जाए अलास, तो आपको सीधे सीधे वहां पे सोरो का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सोरो लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। मेन बात क्या है, ये जो सैड होगा, सैड, इसको पूरे को चेंज करके आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम का मतलब होता है कि मतलब पूरी तरीके से बताना, ठीक है, पूरी तरीके से एक्सक्लेम करना मतलब पूरी तरीके से बताना। तो पूरी तरीके से दुख में होकर बता रहा है, पूरी तरीके से दुख में भरा हुआ है, तो वो अपनी बात कर रहा है, तो ये हो गया दुख के लिए। यानी कि आप क्या समझे, पहला रूल आपका यही है कि जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द दिख जाएगा अलास, जिसका अर्थ होता है दुख यानी सोरो, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी सैड होगी उसे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदल देना है, बस इतना करना है। अब मैं एक ही रूल बताऊंगा अलास के लिए, क्योंकि मुझे ये सारे बताने हैं, जो आपके ओ है, ये है, ओ हो गया और बिस्ड, हुर्रा, ब्रावो, वाव, ये इन सब के लिए मुझे बताना है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल कल की वीडियो में तो ये सारे ही बता दूंगा, लेकिन आज केवल ये एक बताऊंगा मैं, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। और दूसरा, अब देखो दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा समझो, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटाकर हम लगाते हैं डैट कंजंक्शन। दोस्तों अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा कोई यूजेबल कंजंक्शन है तो वो डैट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डैट, जो कि एक नाउन क्लाउज होता है, ये हम सभी जानते हैं। क्या होता है दोस्तों? एक नाउन क्लाउज होता है। डैट क्या होता है? एक नाउन क्लाउज होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हमें इतना डीप कहाँ जाना है, हमें तो केवल इतनी पता है कि भैया डैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यह एक संयोजक शब्द होता है। क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक शब्द, ठीक है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम डैट कंजंक्शन लगाएंगे, ये बात भी डन हो गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या देखना है कि हमने ये बात भी बता दी आपको। अब देखिए वाक्य में क्या हो जाता है, कभी कभार वाट और हाउ जैसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मिल जाए कि व्हाट अ डार्क नाइट इज, मतलब कितनी काली रात है, कह रहा है कि कितनी काली रात है। यहाँ पे व्हाट का अर्थ क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, क्या काली रात है? अरे नहीं यार, मतलब व्हाट का मतलब है क्वांटिटी बता रहा है, कि मात्रा बता रहा है ना इसकी, कि कितनी, ठीक है, कितनी काली रात है। तो ये भैया जो व्हाट है, यानी कि वाक्य में कभी भी आपको व्हाट दिख जाए
या आपको हाउ दिख जाए, ये दो चीज़ें अगर दिख जाए वाक्य में, क्या क्या दिख जाए, या आपको व्हाट दिख जाए या आपको हाउ दिख जाए, समझो ध्यान से, ये रूल नंबर 3 है आपके लिए। यानी कि जब आपको वाक्य में व्हाट दिख जाए या हाउ दिख जाए तो सीधे सीधे आपको उसको हटा के, अगर व्हाट दिख जाए तो आप उसको वेरी करोगे, अगर हाउ दिख जाए तो आप उसको ग्रेट करोगे। अब देखिए दोस्तों, कभी कभार आप बोलोगे कि हाउ के स्थान पे वेरी भी आ जाता है, कभी कभी आप बोलोगे कि व्हाट के साथ ग्रेट का प्रयोग हो जाता है। देखिए दोनों, मैंने ऑब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि दोनों जहां पर जिसकी यूज होगी, मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप वो लगाओगे। अगर मान लीजिए वेरी लगाने से आपका सेंटेंस का सेंस ठीक निकल रहा है, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, तो आप वेरी लगाओगे, वहाँ पे ग्रेट लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। और जहाँ पे ग्रेट लगा के सही सेंस निकल रहा है तो वहाँ वेरी लगाने की कोशिश मत करना। अब जैसे ये है, मैं ये लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि या नाइट इज ग्रेट डार्क, क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं वॉट की जगह, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वॉट के साथ वेरी का प्रयोग करोगे, तो वॉट के साथ वेरी की जगह क्या मैं ग्रेट लगा सकता हूँ? हालांकि ग्रेट ऑब्लिक में है, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हमें वहाँ देखना होगा, हमें सेंटेंस का सेंस देखना होगा कि किसके साथ सही निकल रहा है। अगर वॉट के साथ हमारा, अगर ग्रेट के साथ सही निकलता तब तो हम ग्रेट लगा देते, लेकिन हमारा ग्रेट के साथ सही सेंस नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, नाइट इज वेरी डार्क, वेरी डार्क, ये बनेगा इसका सही। अब ये सही हो गया बिल्कुल, लेकिन ये वाला क्या है, अगर हम ग्रेट लगा देते यहाँ पे वेरी की जगह तो ये गलत माना जाता, क्योंकि क्योंकि वहाँ से कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेट का मतलब बहुत महान होता है, लेकिन भैया सीधी बात, रात महान कैसे हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज मैंने आपको कुल मिलाकर 2 से 3 बातें बताई हैं, छोटी छोटी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया, उसके साथ साथ मैंने 2-3 बातें बताई हैं। तो इन 2-3 बातों को रिवाइज करो, कल की वीडियो में हम इसके सारे रूल्स एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। बस तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।